अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, वो है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। अब हम साइक्लिक कंपाउंड में देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड दिया गया हो और उसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, उसकी हम डायरेक्शन चेक करेंगे और उसके मुताबिक हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे कि ये सिज है या ट्रांस है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 मेंबर रिंग दी गई है, ये वाली। इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। मीन्स कि हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन पे रिंग की ये वाला जो कॉर्नर है, ये एक कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि 2 मिथाइल ग्रुप ये तो सेम है, इस कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप सेम हैं। हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो तब एग्जिस्ट करेंगे जब दोनों ग्रुप जो अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हों। लेकिन यहाँ पे तो सेम है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो इस तरह की फॉर्म होती है वो सिस ट्रांस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको हम सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 मेंबर रिंग है, इसमें 2 कार्बन डिफरेंट दिए गए हैं, ठीक है। देखें, एक कार्बन के ऊपर ये वाला एक कार्बन और ये वाला जो एक कार्बन है, इन दोनों को चेक करें। यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप सेम कार्बन पे थे, लेकिन यहाँ पे जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं वो 2 डिफरेंट कार्बन पे हैं, एक इस पे है और एक इस पे है, ठीक है। और इस दोनों कार्बन को अगर हम अलग अलग देखें, अगर इस कार्बन को देखते हैं तो इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, मीन्स दोनों ग्रुप के हैं, डिफरेंट हैं। सिमिलरली हम अगर दूसरी कार्बन को देखें तो वहाँ पे भी एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, डिफरेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम इनको सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इनकी बता सकते हैं। तो यहाँ पे सेम अगर हम देखें कि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन होगी या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं। जो सेम ग्रुप हैं दोनों कार्बन के, वो सेम साइड पे हैं। इट मीन्स कि ये क्या होगी, सिस फॉर्म होगी। ये इसी को नीचे दिखाया गया है, ये देखें, ये हमारे पास सिस है, ये हमारे पास ट्रांस है। सिस में दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं, जबकि ट्रांस में देखें ये मिथाइल ग्रुप जो ऊपर है इसमें भी ऊपर था, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप इधर ऊपर था वो दूसरी कार्बन पे अब दूसरी नीचे चला गया है, ठीक है। मीन्स अब दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं, सेम साइड पे नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांस है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। ऊपर वाली हमारे पास 3 मेंबर रिंग थी, नेक्स्ट हमारे पास 4 मेंबर रिंग है, 5 भी हो सकती है, उसमें भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो 4 मेंबर रिंग में देखें, ये हमारे पास दी गई हैं, एक ये वाले कार्बन है, एक ये कार्बन है जिसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और दोनों डिफरेंट हैं, और दूसरी ये वाली कार्बन है, इसके ऊपर भी जो 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन जो सेम टाइप के ग्रुप हैं वो एक साइड पे हैं। हाइड्रोजन ये दोनों भी एक साइड पे हैं। इट मीन्स कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये सिस होगी। अगर हमने इसका नाम चेक करना हो तो हम जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। हम कहते हैं ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम इसका नाम लिखें तो फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल है और 3 कार्बन पे मिथाइल है। हम कहते हैं 1,3 डाई मिथाइल, और 4 मेंबर रिंग है, ब्यूटेन होता है 4 कार्बन के लिए इस्तेमाल, साइक्लिक फॉर्म में है तो हम कहेंगे साइक्लो ब्यूटेन। एल्कीन की फैमिली से है तो हम ANE पे एंड करेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। और दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो सेम साइड पे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो हम इसका पूरा नाम लिखेंगे सिस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह से अगर इसकी ट्रांसफॉर्म को देखें तो जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड पे होंगे।
पोजीशन उनकी सेम है 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, नेम वैसे ही होगा जैसे सिज का था, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है कि ये वाली फॉर्म सिज है, ये वाली फॉर्म क्या है, ट्रांस होगी, क्योंकि इसमें जो दोनों मिथाइल ग्रुप है ये अपोजिट साइड में है, सेम साइड पे नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांस फॉर्म है और ये सिज फॉर्म है। इसी तरह से 5 मेंबर रिंग में भी हम कह सकते हैं, 5 मेंबर रिंग में भी जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उनमें देख लेंगे कि जो सिमिलर ग्रुप हैं वो सेम साइड पे, जैसे ये मिथाइल ग्रुप, तो ये सिज कन्फिग्रेशन होगी। अब मिथाइल ग्रुप यहाँ पे देखें बिलो, और यहाँ पे क्या है, अबव है, मीन्स ये अपोजिट है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, बाकी आपने नेम उसको उसी तरह से दे लेना है। यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1, ये 2, 3, 4, 5, इट मीन्स के 1 और जो हमारी 2 पोजीशन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है। हम कहते हैं 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, और कन्फिग्रेशन कौन सी है, सिज, वो हम इसके स्टार्ट में शो करेंगे। अगर ट्रांस है तो वहाँ पे हम ट्रांस लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमने ऊपर रिंग दी गई हैं यही, इनको इन्होंने इस तरह से भी शो किया हुआ है। ठीक है, 5 मेंबर रिंग ऐसी ही होती है ना, लेकिन इसमें हम किस तरह से सिज और ट्रांस को शो करेंगे। देखिए इसमें सिज और ट्रांस को कैसे शो करना है, आप देखिए ये मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये मिथाइल ग्रुप जो इसके साथ बॉन्ड शो किया गया है ये कुछ इस तरह से डॉटेड लाइंस हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से हम इसको शो करते हैं, और कुछ हमारे पास ये एक इस तरह से वेजेस की फॉर्म में होता है या कंडेंस्ड लाइन होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे फिल अप जैसे हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो जो ये वाली कंडीशन होती है हम कहते हैं कि ये बिलो द प्लेन होता है, और जो इस तरह से एक डेंस लाइन होती है हम इसको कहते हैं कि ये अबव द प्लेन इस चीज़ को शो कर रहा होता है। अबव द प्लेन बिलो द प्लेन सेम ही है कि हम एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे जो अपवर्ड जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, अबव द प्लेन है, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट उस प्लेन के डाउनवर्ड पोजीशन पे होगा हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, बिलो द प्लेन है। तो इसको हम बिलो द प्लेन को इस तरह से डॉटेड लाइन से और इसको डेंस लाइन से शो करते हैं अबव द प्लेन को। अगर तो हमारे पास दोनों ही डॉटेड लाइंस हैं मींस दोनों ग्रुप क्या हैं, बिलो द प्लेन है, और दो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही डेंस लाइंस हो, मींस दोनों ही क्या हैं, अबव द प्लेन हो, तो वो सेम साइड पे हुए ना, बिलो द प्लेन हो या अबव द प्लेन हो, साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब है कि सेम साइड पे हो, चाहे वो बिलो द प्लेन हो या अबव द प्लेन हो, उसको हम बोलते हैं ये सिज कन्फिग्रेशन होगी, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ए ग्रुप डॉटेड लाइन से शो किया है और ए ग्रुप डेंस लाइन से शो किया है, इसका मतलब है कि एक जो है वो बिलो द प्लेन है और एक अबव द प्लेन है, दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, एक बिलो द प्लेन है तो दूसरा अबव द प्लेन है, इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांस कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि या तो दोनों डॉटेड लाइंस हों या दोनों डेंस लाइंस हों तो हम उसको कहते हैं सिज, लेकिन अगर एक डॉटेड लाइन है और एक हमारे पास ट्रांस कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग को शो किया गया है। 6 मेंबर रिंग में भी आप देखें ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं अपोजिट साइड में हैं, इट मीन्स ये ट्रांस फॉर्म होगी। और अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो इसकी देखें 1 और 4th पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं वो पोजीशन सेम है, लेकिन ट्रांस फॉर्म है चूँकि, तो हमने क्या किया है कि एक को डेंस लाइन से शो किया है और दूसरी को डॉटेड लाइन से शो किया है, इट मीन्स कि ये ट्रांस कन्फिग्रेशन होगी। सिज में देखें दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं तो हमने दोनों को डॉटेड लाइन से शो किया है, इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम साइड पे हैं, तो ये क्या होगी, सिज कन्फिग्रेशन होगी। ये यहाँ तक हमने जितनी भी ये साइक्लिक रिंग की कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा है
ये सारी हमने एक प्लेन में कंसिडर करके पढ़ा है कि ये सारी जो रिंग्स हैं वो एक ही प्लेन में है, सिर्फ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन है। अब हम इसको 6 मेंबर रिंग को इस तरह की फॉर्म में, चेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चेयर फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि अब इसमें जो भी कार्बन प्लेनर हैं उनको प्लेन पे रखते हैं, और जो भी कार्बन आउट ऑफ द प्लेन है उनको हम आउट ऑफ द प्लेन रखते हैं। मींस कि ये वाली जो रिंग है अब ये प्लेनर नहीं है, ठीक है। इसमें से कुछ जो हैं एक ही प्लेन में है, 3 इसमें सेम प्लेन में है, और 3 जो हैं वो एक और दूसरी प्लेन में है। 6 के 6 कार्बन जो हैं वो सेम प्लेन में नहीं होंगी। अच्छा, इसमें हमने क्या करना होता है कि इस तरह से इसकी ये चेयर फॉर्म है, इसको हम ड्रा कुछ इस तरह से करते हैं, ये लाइंस लगा देते हैं। ये आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपने इनकी जो होती है ना ये बॉन्ड लेंथ, ये तकरीबन सेम सेम रखनी होती है इस तरह से, कोई भी एक दूसरे से चेंज ना हो। इससे आप इसको दो इक्वल जो होती हैं वो लाइंस के साथ ड्रा कर ले तो ऐसे, फिर इसको इधर से शो करके ऐसे, और इधर को हम क्या करते हैं ऐसे। ये भी हमारे पास क्या है, चेयर फॉर्म है। अब ये जो चेयर फॉर्म होती है इसमें दो पोजीशन होती हैं। एक एक्सियल पोजीशन होती है जिसको हम ए से लिखते हैं, ये जो एक्सियल शो की हुई है इसको ए से डिनोट करते हैं, और एक हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक हमारे पास एक्सियल पोजीशन है और दूसरी क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, उसको हम ई से लिखते हैं, ई से इक्वेटोरियल, और ए से हमारे पास क्या है, एक्सियल। अब कौन सी एक्सियल पोजीशन होगी और कौन सी इक्वेटोरियल पोजीशन होगी ये हमने डिसाइड करना है। इसमें देखिए आप रिंग के ये वाली पोजीशन चेक करें, हर कार्बन की एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, ठीक है। अब हर कार्बन की आपने डिसाइड करनी है कौन सी एक्सियल पोजीशन है और कौन सी इक्वेटोरियल पोजीशन है। जो इस कार्बन को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें देखें ये बिल्कुल इस तरह से पॉइंटेड हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली इस कार्बन की जो है ये एक्सियल पोजीशन है, और ये वाली इस तरफ को क्या है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। मींस कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये एक्सियल पोजीशन पे है, और जो हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें तो इसकी क्या है, एक्सियल पोजीशन कौन सी होगी, इसी तरह से बिल्कुल ये ऊपर एक्सियल, और इधर से ये वाली जो चीज़ है ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक्सियल पोजीशन है मिथाइल वाली, और ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे है। यहाँ पे भी इसी तरह से इधर वाली एक्सियल और इधर वाली क्या होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, ठीक है। अगर हम इन कार्बन को अब मिड वाले कार्बन को देखें, मिड वाले कार्बन में अगर हम देखें तो बिल्कुल ये वाला जो कार्बन है इसके इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सियल पोजीशन है, और इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से इसका एंगल जो होता है थोड़ा सा बेंड हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगी, एक्सियल पोजीशन मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन देखिए बिल्कुल 90 के एंगल पे है इस तरह से 90, और इक्वेटोरियल थोड़ा सा इस तरह से बेंड हुई होती है। इन दोनों में इतना सा ही डिफरेंस होता है। अगर इस कार्बन को देखें तो इसमें भी इसका जो 90 का एंगल है ये वाला बनता है इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट। ये कौन सी पोजीशन होगी, ये एक्सियल होगी, और इसकी इक्वेटोरियल कौन सी होगी, इसकी इक्वेटोरियल ये इधर से, ठीक है। थोड़ा सा कह लेंगे इसको टेढ़ा इसका बॉन्ड यहाँ पे बना दें, तो ये कौन सी है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब ये क्या करती होती है, ये चेयर फॉर्म जो होती है ये कंटिन्यूसली एक इसकी पोजीशन अपनी कार्बन की चेंज करती रहती है जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। मींस कि अगर एक जगह पे ये वाला मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे है तो ये थोड़ी देर बाद ये चेयर जो कॉन्फ़िगरेशन है ये चेंज करके इन मिथाइल ग्रुप को इक्वेटोरियल पे कर देगा और हाइड्रोजन को एक्सियल पे कर देगा। सिर्फ एक ही कार्बन नहीं मूव करेगा, एक ही कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि सारी के सारी जो 6 कार्बन हैं वो सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगी। जो पोजीशन पहले एक्सियल थी अब वो क्या हो जाएंगी, इक्वेटोरियल हो जाएंगी। मींस कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जस्ट जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा।
या जो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच हो, अगर वो एक्सियल पोजीशन पे है तो वो किस पे चला जाएगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। देखें यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये इक्वेटोरियल पे चला गया है। देखिए ये कह लें कि ये वाली जो साइड है ना ये ऊपर चली गई है और ये वाली साइड जो है वो नीचे आ गई है। इस तरह से आप कर लें। जब इन्होंने अपनी साइड्स चेंज की हैं तो उसके जो मिथाइल ग्रुप थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये एक्सियल पोजीशन पे चला गया। इसी तरह से ये मिथाइल जो एक्सियल पे था ये भी इक्वेटोरियल पे चला जाएगा और हाइड्रोजन एक्सियल पे चला जाएगा। हम कहते हैं कि जो इक्वेटोरियल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो या कोई बल्की ग्रुप जिसको हम कहते हैं, अगर हाइड्रोजन है तो वो लाइट ग्रुप होता है, उसके मुकाबले में जो भी ग्रुप होंगे मिथाइल वगैरह वो बल्की ग्रुप कहलाते हैं। कोई भी जो बल्की ग्रुप है हमारा, अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो तो वो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। बल्कि ग्रुप किस पे हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो। अगर यहाँ पे जैसे था एक्सियल पे था मिथाइल ग्रुप, जबकि हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे था। हाइड्रोजन तो लाइट ग्रुप है, जबकि मिथाइल जो है वो क्या है बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है। इस बेस पे हम कहते हैं कि ये लेस स्टेबल है, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, और ये क्या है, ये मोर स्टेबल है। ठीक है। अब हमने इसमें सीज और ट्रांस को कैसे डिटेक्ट करना है कि सीज है या ट्रांस है। अब देखें ये पोजीशन कौन सी बनती है, ये 1, ये 2, 3, 4। इट मीन्स 1 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। अगर तो हम देखें ये एक्सियल क्या है, बिल्कुल इस तरह से ऊपर, ठीक है, अबव अपवर्ड इसकी डायरेक्शन है। इस मिथाइल ग्रुप की डाउनवर्ड डायरेक्शन है। हैं दोनों मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन ये वाली एक्सियल पोजीशन अपवर्ड है इसकी डायरेक्शन और इस एक्सियल पोजीशन की डाउनवर्ड है डायरेक्शन। ठीक है, दोनों अपोजिट है ना, सेम साइड पे तो नहीं है। ये एक चीज़ ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। इट मीन्स कि ये दोनों तो मुख्तलिफ हैं, दोनों की डायरेक्शन चेंज है। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है। इसमें देखें हम यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप, ये इसकी इक्वेटोरियल की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से डाउनवर्ड है। ठीक है, और इधर वाले इक्वेटोरियल की देखें तो ये अपवर्ड है इसकी डायरेक्शन, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब गई हैं तब भी इनकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है इनकी, और एक मतलब ऊपर को जा रही है इसकी डायरेक्शन और नीचे दूसरा नीचे को जा रही है, अपोजिट जा रही है एक दूसरे के। इट मीन्स कि ये क्या होगी, ट्रांस होगी। ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं ट्रांस 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इनकी दोनों की डिफरेंट एनर्जी कम होगी, ये लेस स्टेबल है क्यों, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसके ज़्यादा, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है उसकी एनर्जी कम होती है। और एक्सियल पोजीशन पे होने की वजह से बल्कि ग्रुप उसको लेस स्टेबल कर रहा है। यहाँ पर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो वो इसको मोर स्टेबल बना रहा है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट इसकी हम देखते हैं। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम वही है कि 1/4 पे ही सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन फर्स्ट पे जो है मिथाइल ग्रुप वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और जो फोर्थ पे है वो एक्सियल पोजीशन पे है। अब दोनों की डायरेक्शन चेक करें कि एक्सियल पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है वो डाउनवर्ड है उसकी डायरेक्शन, और इधर से जो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है इक्वेटोरियल पे है उसकी डायरेक्शन भी इस तरह से डाउनवर्ड है। ठीक है, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, सेम इन दोनों की डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास क्या होगी, सीज फॉर्म होगी। ठीक है, जब ये अपनी चेयर फॉर्म अपने आप को चेंज करती है तो जो एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे जो था वो एक्सियल पे चला जाता है। यहाँ पे देखें ये भी इक्वेटोरियल डाउनवर्ड, यहाँ पे एक्सियल, ये भी डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये क्या होगी, सीज फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो साइक्लिक सिस्टम में सीज ट्रांस एक्सियल इक्वेटोरियल का थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। आपने इसको सिर्फ ये नहीं देख कर देना कि ये एक्सियल एक्सियल है तो ये हमारे पास सीज होगा, या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है तो ट्रांस हो जाएगा।
इस तरह से हम इसको डिसाइड नहीं करेंगे। हमने देखना है कि जो एक्सियल पोजीशन है उसकी डायरेक्शन कौन सी है। अगर तो वो दोनों की दोनों एक्सियल, यहाँ पे जैसे ये भी डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डाउनवर्ड है, ये दोनों क्या होते हैं, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, इस वजह से हम इसको ट्रांस कह रहे हैं। हालांकि ये दोनों हैं एक्सियल एक्सियल पोजीशन, लेकिन क्योंकि ये एक्सियल अपवर्ड है, ये एक्सियल डाउनवर्ड है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांस है। अगर हम यही सब्स्टिट्यूशन 1 2 पे कर दें, ये नहीं 1 2 पे कर दें, मैं ये एक्वाटोरियल पे मिथाइल लगा रही हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 2 पे है, ये मैं एक्वाटोरियल पे मिथाइल लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये सीज होगा कि ट्रांस होगा, ये देखें एक्वाटोरियल पोजीशन की डायरेक्शन अपवर्ड, ये वाली एक्वाटोरियल की पोजीशन डाउनवर्ड, एक एक्वाटोरियल डाउनवर्ड है और एक एक्वाटोरियल क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये क्या होगा, ये ट्रांस कन्फिगरेशन होगी। अगर हम इसको कर दें, मैं इसी को 1 2 की एक्सियल पे रखूँ मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे भी मैं एक्सियल पे रखूँ मिथाइल ग्रुप, तब अभी भी 1 2 पे ही वो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये वाला मिथाइल एक्सियल अपवर्ड, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या है, चेंज है। इट मीन्स ये भी क्या होगा, ट्रांस होगा, ठीक है। अगर हम एक एक्सियल और एक एक्वेटोरियल पे रखें तब क्या होगा, ये एक्वेटोरियल पे रख देते हैं हम मिथाइल ग्रुप, ये हम एक्सियल पे रख देते हैं मिथाइल ग्रुप, ये देखिए एक्वेटोरियल की डायरेक्शन डाउनवर्ड, इस एक्सियल की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, इनकी डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स ये क्या है, सीज कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास साइक्लिक सिस्टम एंड हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईजी सिस्टम। ईजी सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास कोई कार्बन है उसके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, जैसे ये वाली एग्जांपल दी गई है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन ये फ्लोरो ग्रुप है, ये क्लोरो ग्रुप है, ये हमारे के पास क्या है, ये एन प्रोपेन है, ये क्या है, एथानॉल ग्रुप अटैच है, ठीक है। चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो तब हम सिस ट्रांस को जनरल नहीं देख के बता सकते कि ये सेम साइड पे ग्रुप हैं, ये जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे हैं, या फिर कह लें कि जो सेम ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड पे हैं। हमारे लिए यहाँ पे सिस ट्रांस को मेंशन करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए एक इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है थोड़ा सा सिस और ट्रांस से, इस तरह से कि न्यू सिस्टम जनरेट कर दिया, उसको हमने ई और जी का नाम दिया, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, हमने प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड किया। प्रायोरिटी ऑर्डर हमने किस तरह से डिसाइड करने हैं, हमने इसके एटॉमिक नंबर की बेस पे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने हैं। जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो उसकी उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। अगर दो ग्रुप हमारे पास अटैच हैं, एक का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और एक का एटॉमिक नंबर कम है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो हमारे पास प्रायोरिटी 1 पे आएगा, और जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर कम होगा वो सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये आइडो ग्रुप है, ब्रोमो क्लोरो SHOH NH2 मिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है। इसको प्रायोरिटी के लिहाज से अरेंज कर दिया है। ऊपर इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। उसके बाद ये ब्रोमो ग्रुप, उसका एटॉमिक नंबर आइडो से कम है, इसकी प्रायोरिटी कम है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम होते जा रहे हैं, ये लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल कोई एटम आ जाए तो तब हम क्या करते हैं, या एटॉमिक इसके वो आ जाए, आइसोटॉप्स आ जाएँ। ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसमें से भी जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी हाई। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स दिए हैं, 16 17 18, जो 18 वाला है उसकी क्या होगी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। जो ऑक्सीजन 16 के साथ है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे होगा। इसी तरह से कार्बन में देखें तो जो 12 वाला है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे और 14 वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी पे।
हाइड्रोजन को देखें तो 1 जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे और ये जो है 3 वाला ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर हमने डिसाइड करना है उसमें पहले वाला जो ग्रुप है वो सेम है, जैसे कि ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2, सारे CH2 हैं, सबका एटॉमिक नंबर सेम है। तब हमने क्या करना है, तब हमने देखना है कि इस ग्रुप के साथ नेक्स्ट जो एटम या ग्रुप अटैच है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे यहाँ पे CH2 के साथ Cl अटैच है और फिर नेक्स्ट CH2 के साथ ऑक्सीजन अटैच है। अब Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, Cl 17 और ऑक्सीजन 18। इट मीन्स कि जो Cl वाला है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा और जो ऑक्सीजन वाला है वो उससे कम पे होगा। नेक्स्ट अगर नाइट्रोजन देखें तो उसका 7 है, वो ऑक्सीजन से कम उसकी प्रायोरिटी। नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप अगर अटैच है तो वो नाइट्रोजन से कम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, इसी तरह से उसको हम उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी पे शिफ्ट करते हैं। मीन्स अगर फर्स्ट ग्रुप जो है वो सेम उनका एटॉमिक नंबर है तो हम सेकंड जो एटम होता है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसकी बेस पे हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे देखें ये कार्बन है, इसके एक साइड पे फ्लोरो ग्रुप और एक साइड पे क्लोरो ग्रुप। अब फ्लोरो का क्या होता है एटॉमिक नंबर 9 और क्लोरो का 17। इट मीन्स कि Cl जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और फ्लोरो की लो होगी, ठीक है। अगर इसमें देखें ये CH2 और CH3, यहाँ पे CH2 OH, यहाँ पे 2 ग्रुप देखें पहले वाले सेम है। इट मीन्स इसकी बेस पे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब हमने थर्ड ग्रुप देखना है, ये मिथाइल मतलब कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। इट मीन्स कि हम ऑक्सीजन वाले को हाई प्रायोरिटी देंगे और जो कार्बन है उसको लो प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इसकी बेस पे हमने फिर डिसाइड करना है कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, इट मीन अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, ये देखें इस तरह से CH2 है जैसे ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमने सिंगल बॉन्ड में जब कन्वर्ट एटम अटैच करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है, तो हम क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे एक कार्बन यहाँ अटैच हो रही थी तो एक कार्बन यहाँ पे अटैच हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये ऑक्सीजन जो है इसने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। हमने इसको सिंगल बॉन्ड में जब कन्वर्ट करना है तो ये एक कार्बन और मज़ीद बॉन्ड बनाएगी, मतलब CO, और जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ अटैच है ना, तो ये एक बॉन्ड और कार्बन के साथ बनाएगा। इसको हम इस तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान में है, तो मीन्स 4 कार्बन हम और ऐड करेंगे तब जाके ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इट मीन्स कि जहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसको हमने हाई प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन अटैच कर सकता है साथ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के लिए। जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वो सिर्फ 2 कार्बन को अटैच करेगा मज़ीद इसको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी लो होगी और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाई होगी। अगर हमारे पास हायर प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप हैं वो सेम साइड पे आ जाएं तो हम उसको जी कहते हैं, जोसामीन, जैसे हम सीज कहते हैं ना सेम साइड पे। तो अगर सेम साइड पे वो ग्रुप आ जाए हाई प्रायोरिटी वाले तो वो जी होगा, और अगर हाई प्रायोरिटी वाले या लो प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड पे आ जाएं तो इसको ई या इंटेंशन बोलते हैं, और ई ट्रांस से आपने याद रखना है, ठीक है। ई हम इसको ट्रांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपोजिट साइड पे हायर प्रायोरिटी वाले तो ई, अगर सेम साइड पे तो जी, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, एक साइड पे क्लोरो ग्रुप है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमने इसको सिस या ट्रांस कैसे देना है, ठीक है। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, ठीक है, सारे के सारे जो हैं डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एक कार्बन के साथ पहले हमने डिसाइड करना है, एक कार्बन के साथ एक क्लोरो ग्रुप अटैच है और दूसरा मिथाइल ग्रुप अटैच है। क्लोरो ग्रुप को हमने क्या करना है, क्योंकि 17 होता है और कार्बन का हमारे पास होता है 6,
इट मीन जो क्लोरो ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा हाई प्रायोरिटी पे, और कार्बन सेकेंड प्रायोरिटी पे। अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप देखें वो क्या है, वो मिथाइल ग्रुप तो टोटल 15 होता है, ठीक है। या कार्बन को अगर हम देख लें तो कार्बन हमारे पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी कार्बन क्या है 6 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कार्बन के साथ मज़ीद कोई भी अटैचमेंट नहीं है, लेकिन इस कार्बन के साथ मज़ीद एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, या मज़ीद एक कार्बन अटैच है। तो हम कहते हैं कि ये जो ऊपर वाला इथाइल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी 1 होगी और मिथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी 2 होगी। अब हाई प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप हैं वो सेम साइड पे हैं, इट मीन ये जी कन्फिगरेशन होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी हमने चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, चारों नहीं, ये वाले सेम है दोनों, ये वाले दोनों सेम हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से, एक मिनट। 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 पेंटन, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे आएगा, ये इन्होंने गलत अटैच किया हुआ है, यहाँ पे ये कंपाउंड ही गलत लिखा हुआ है। एक मिनट, इसको करने दें डिसाइड। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है ना, इस पोजीशन पे OH ग्रुप आना है, ये यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है नेम के लिहाज से भी। हम नंबरिंग यहाँ से 1 2 और 3, ये 3 पोजीशन बनती है हाइड्रोक्सी की, ठीक है। यहाँ पे आप लगा लो OH। अब अगर हमने डिसाइड करना है कि इसकी प्रायोरिटी कौन सी बनती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमो है, ये कार्बन है, ठीक है। ब्रोमो जो होता है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है और इसका क्या एटॉमिक नंबर कार्बन का कम होता है। इट मीन्स हम ब्रोमो को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और इसको सेकंड पे रखेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अगर देखें, ये OH यहाँ पे और यहाँ पे OH इस साइड पे आएगा 3 पोजीशन पे, और यहाँ पे आएगा मिथाइल ये वाला OH आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, OH यहाँ पे आएगा तो इसको हम रखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे क्योंकि ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है कार्बन है, इट मीन्स कार्बन जो है वो 6 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाले को हाई प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और कार्बन वाले को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जब OH यहाँ पे है, ये 1 और 1 ये अपोजिट साइड पे है, ठीक है, फर्स्ट हाई प्रायोरिटी वाले। इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, ई कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, इसमें आप देखें। हाँ, इसमें इस वाले कार्बन पे देखें तो ये मिथाइल ग्रुप, और ये देखें क्या है, ये एसीटोन से होता है ना वो, ये हमारे पास है कीटो ग्रुप है, ठीक है, कीटो ग्रुप है ये। अब इसमें हमने क्या करना है, ये मिथाइल ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ है, ये 6 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे भी कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर है, तो पहले वाले एटम को देख के तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन इस कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन अटैच है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ग्रुप है ये हाई प्रायोरिटी पे होगा। अगर हमने इनमें देखना है तो इसमें एक साइड पे मिथाइल ग्रुप और एक साइड पे फिनाइल, दायरा फिनाइल पे मज़ीद 6 कार्बन होती हैं, तो ये क्या होगा, हाई प्रायोरिटी पे होगा फर्स्ट पे, और ये सेकंड प्रायोरिटी पे होगा। आपने इस तरह से इनको प्रायोरिटी नंबर दे देने हैं। फिर उसके बाद आपने देखना है कि 1 1 जो है वो सेम साइड पे हैं या अपोजिट साइड पे हैं। यहाँ पे 1 1 अपोजिट साइड पे है, तो ये क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 1 जो है दोनों ये सेम साइड पे हैं, तो ये जी फॉर्म होगी जैसे सिज होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने ई मेंशन करना है, सिज या ट्रांस मेंशन नहीं करना, क्योंकि चारों के चारों ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो ई होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है, जो जी होती है वो सिज फॉर्म होती है। लेकिन कहाँ पे हमने ईजी सिस्टम यूज़ करना है और कहाँ पे सिज ट्रांस करना है, ये अब आपको बता दिया गया है, उसके मुताबिक अपने नेम देना है। अब वो कह रहे हैं कि यूज़ ऑफ हम ईजी और सिज ट्रांस को अगर हमने साइमल्टेनियसली यूज़ करना है तो कैसे करेंगे।
देखें यहाँ पे, देखें ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप। सिंपल, हमें पता है दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो ये क्या होगी, सिज फॉर्म होगी। अब सिज फॉर्म है तो हम ये अब इसको देखते हैं ये जी फॉर्म भी बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, तो देखते हैं मिथाइल ग्रुप फर्स्ट और इसका प्रायोरिटी नंबर, इसका हाइड्रोजन का सेकंड। इधर देखें तो ये फर्स्ट पे इधर और ये सेकंड पे इधर, दोनों वन वन सेम साइड पे। इट मीन्स ये वाली सिज फॉर्म जो है ये जी फॉर्म भी है। ठीक है, यहाँ पे देखें दोनों कार्बोक्साइल ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं। इट मीन्स ये ट्रांसफॉर्म है। अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से देखें तो वन वन अपोजिट साइड पे आ रहे हैं। इट मीन्स ये क्या होगी, ई फॉर्म होगी। आपने हर किसी को सीज को जी या ट्रांस को ई नहीं कह देना, बल्कि आपने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के बाद ई और जी को डिटेक्ट करना है, क्योंकि हर सिज या ट्रांस ई जी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आपने ध्यान से इसको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करके फिर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये सीज है। ठीक है, दो मिथाइल साइड पे हैं, तो हम कहते हैं कि ये सीज फॉर्म है। लेकिन जैसे ही हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो देखिए वन वन अपोजिट साइड पे हैं। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक मिथाइल था फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, यहाँ पे हाइड्रोजन था सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर इसका। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लेकिन क्लोरो ग्रुप है। अब क्लोरो को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखना है और मिथाइल को सेकंड पे रखना है। अब जो पहले सीज फॉर्म थी वो जी फॉर्म नहीं है बल्कि ई फॉर्म है। प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से ये ई है, और सॉरी इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से ये क्या है, ई है। और वैसे अगर हम मिथाइल ग्रुप के लिहाज से देखें तो ये सिज फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से इसको देखें तो ये क्या है, ये मिथाइल ग्रुप के लिहाज से क्या है, जी ये ट्रांस है। लेकिन अगर हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से देखें तो ये जी फॉर्म इसकी होगी। इस तरह से ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो एंड हो चुका है। ठीक है, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें। कोई भी लेक्चर सुनने के बाद फिर आप जब टेस्ट होता है तो आप लोग कहते हो कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया था। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।